गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जूमला में मॉड्यूल्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म है जो कि मेरे पास साइड बार में कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी थीम में मेरे पास एक पोजीशन है जो कि साइड बार में साइड बार के नाम से इनेबल है और मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो डाल सकता हूँ। और जुमला की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप कोई सी भी चीज़ कहीं पे भी डाल सकते हो, उसे कैसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, तो जब भी आपको कोई मॉड्यूल पोजीशन देखनी होती है या फिर मॉड्यूल्स आपको डालने होते हैं कुछ नए, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपकी थीम में कौन सी जगह है मॉड्यूल कॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब मॉड्यूल्स पोजीशन कौन कौन सी है आपकी थीम में। ओके, तो सबसे पहले वो देखते हैं। मैं अपना डिस्प्ले रूलर जो है उसे ऑफ़ कर देता हूँ और चलते हैं, इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। और उसे देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एक्सटेंशंस के अंदर टेम्पलेट मैनेजर पे आपको जाना पड़ेगा। और टेम्पलेट मैनेजर के अंदर जाने के बाद मेक श्योर आपने यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर अपना टेम्पलेट जो है उसका मॉड्यूल प्रीव्यू पोजीशन जो है उसे इनेबल किया हुआ है। तो मैं इसे इनेबल करता हूँ और इसे यहाँ से सेव एंड क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, और जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे क्लोज़ किया और टेम्पलेट्स के अंदर मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोस्टार, और मैं अगर यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूँ और मैं इसे नई टैब में खोल रहा हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रीव्यू का फ्रंट एंड देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके वाओ पोजीशन 0 सबसे ऊपर ला डिस्प्ले रूलर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पोजीशन 0 है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कहा था कि मेन मेन्यू जो पोजीशन 1 थी और नेविगेशन के नाम से जो कि स्टोर थी। ओके, यहाँ पे पोजीशन 7। ओके, तो होता क्या है कि आप अपने मॉड्यूल्स जो डाल रहे हो तो एक के बाद जैसे आप पोजीशन 7 पर लॉगिन फॉर्म डालते हो और अगर आप नेक्स्ट मॉड्यूल डालते हो, अपने फेसबुक फीड अपनी इंटीग्रेट कर दी और आप इसके नीचे अपनी फेसबुक फीड भी डाल सकते हो। सेम एज आप यहाँ देख सकते हो पोजीशन 8 जो कि राइट साइड में हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड है। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो पोजीशन फुटर जो है फुटर के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटेंट बॉटम भी हमारे पास है। हम यहाँ पे चाहें तो ये हमारे पास कंटेंट बॉटम भी हमारे पास यहाँ पे इनेबल्ड है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे कुछ मॉड्यूल्स बनाते हैं, कैसे उन्हें कस्टमाइज़ करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा लॉगिन फॉर्म जो है वो पोजीशन 7 के अंदर है, ये वाला। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट से उठ के राइट पे आ जाए और राइट वाली जो मेरी पोजीशन है वो है पोजीशन 8। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं जाता हूँ अपने मॉड्यूल मैनेजर के अंदर और मॉड्यूल मैनेजर के अंदर जो भी हमारे पास इनेबल्ड मॉड्यूल्स है वो हमें यहाँ पे दिखा देता है। ओके, मेन मेन्यू ब्रेड क्रम्स लॉगिन फॉर्म। अगर आपको ब्रेड क्रम्स नहीं पता क्या होते हैं तो ये वाले जो होते हैं हमारे ब्रेड क्रम्स होते हैं जो कि हमें नेविगेटर दिखाते रहते हैं कि आप वेबसाइट में कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। ये हमारे पास जो होते हैं ब्रेड क्रम्स होते हैं। ओके, तो मैं कह रहा था कि लॉगिन फॉर्म जो हमारे राइट में कॉन्फ़िगर्ड है, अगर हम उसे लेफ़्ट में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो हमें उसकी मॉड्यूल पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो आप देख सकते हैं मॉड्यूल पोजीशन अभी 7 है। अगर मैं इसे 8 कर दूं जो कि लेफ़्ट में ये आपको दिखा रहा है कि ये लेफ़्ट में कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा और मैं जस्ट इसे यहाँ पे जाके सेव करूँ और अब अगर मैं अपना फ्रंट एंड जो है उसे रीलोड करूँ, ओके वाओ, तो आप देख सकते हैं अब मेरा जो मॉड्यूल पोजीशन है वो लेफ़्ट हो चुका है। ओके, या फिर आप चाहें तो किसी भी मॉड्यूल को अपने हिसाब से पब्लिश करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी पोजीशन जो है वो राइट ही रहने दी और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मेरे पास जब आप कोई विजिटर मेरी वेबसाइट में आए तो उससे ऐसा कोई मॉड्यूल नज़र आए कि लॉगिन आप करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं जस्ट इसे क्या करूँगा, अनपब्लिश कर दूँगा। तो मैंने इसे अनपब्लिश कर दिया और इसे सेव एंड क्लोज़ कर दिया। ओके, और अगर मैं अपने होम पे यहाँ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब कोई मॉड्यूल यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरे आर्टिकल्स की जो विड्थ है ना वो पूरी कवर कर रही है शुरू से लेकर एंड तक। जैसे मेरे 960 पिक्सल्स का ये वाला जो है एक कंटेनर है, अब वो पूरी 960 पिक्सल कवर कर रही है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से जो आपके मेन कंटेंट एरिया की जो विड्थ होती है वो अपने हिसाब से सेट हो जाती है। नहीं तो आप जितने मॉड्यूल पोजीशन डालते रहते हो वो अपने हिसाब से श्रिंक होती रहती है और जैसे ही आप सब चीज़ हटाते हो वो अपने हिसाब से फुल जो विड्थ होती है उसके हिसाब से एक्सपेंड हो जाती है। ओके, तो हम एक नया मॉड्यूल बना के देखते हैं कोई।
तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपको ऊपर जो ग्रीन वाला न्यू बटन है इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आपने न्यू बटन पे क्लिक किया तो आपसे पूछ लेगा जुमला कि किस तरह का मॉड्यूल आप बनाना चाह रहे हो। ओके वाओ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे आपने मेन्यूज़ बनाए थे पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए या पर्टिकुलर आर्टिकल कैटेगरी के लिए, वैसे यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज़ बना सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे एक कस्टम HTML मॉड्यूल बनाना चाह रहा हूँ, तो आप मेक श्योर कि मैंने यहाँ पे कस्टम HTML मॉड्यूल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी मुझसे पूछता है कि आप इसका टाइटल क्या देना चाहते हो। जैसे मैंने इसका कहा कि टेस्टिंग मॉड्यूल, ओके, और मैं चाहता हूँ कि यस इसका जो टाइटल हो वो शो हो, और मैं इसकी पोजीशन चाहता हूँ कि पोजीशन नंबर 7 पे हो, मतलब राइट में असाइन हो। ओके, और मेक श्योर कि आप प्रोटोस्टार के अंदर हैं। ओके, और मैंने राइट वाली पोजीशन सेलेक्ट कर ली। स्टेटस पब्लिश्ड होना चाहिए, एक्सेस जो है वो पब्लिक होना चाहिए, और ऑप्शन पे मैं चाहता हूँ तो आप यहाँ पे चाहते हैं तो कोई बैकग्राउंड इमेज जो है उसे सेट कर सकते हैं, या फिर आप आर्टिकल ऑप्शन एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर जाकर अपनी खुद की मॉड्यूल क्लास सफिक्स आप डाल सकते हैं। मतलब आप CSS अगर आपको आती है तो आप यहाँ पे कस्टम CSS भी डाल सकते हैं। ओके, और नीचे कुछ स्टाइलिंग है उसके साथ आप थोड़ा खेल सकते हैं, तो आप खेल लीजिएगा। और कस्टम आउटपुट में अगर मैं जाऊँ तो मैंने यहाँ पे कहा था कि कस्टम HTML मॉड्यूल, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डालना चाहता हूँ। मैंने जैसे इसे यहाँ कॉपी किया और मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। और मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया, और मैं भी यहाँ पर जाता हूँ, मेरा टेक्स्ट जो है मैं उसे पेस्ट करता हूँ। तो मैं इसे अगर यहाँ पे सेव कर दूँ, और अगर मैं अपने फ्रंट एंड पर जाऊँ तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास वाओ एक नया मॉड्यूल यहाँ पर आ चुका है। ओके, जैसे मैं यहाँ होम पे जाता हूँ तो भी मुझे ये मॉड्यूल विजिबल है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई मॉड्यूल सिर्फ होम पेज पे विजिबल हो, अबाउट अस पे विजिबल ना हो, सर्विसेज पे विजिबल हो, या कॉन्टैक्ट अस पे विजिबल ना हो, मतलब मैं उसे रैंडम पेजेस पे दिखाना चाहता हूँ। रैंडम पेजेस पे नहीं, मतलब मैं जिस पेज पे उसे चाहूँ उस पर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरे पास लास्ट टैब जो है वो है मेन्यू असाइनमेंट। ओके, तो अभी मेन्यू असाइनमेंट में ये मॉड्यूल असाइनमेंट जो है वो सारे मेन्यूज़ पे हुआ है। तो मुझे क्या करना है कि ओनली द सिलेक्टेड पेजेस, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, आप जिस पे चेक ऑन करके रखेंगे सिर्फ उसी पे ही ये मॉड्यूल दिखेगा। तो मैं सिर्फ इस मॉड्यूल को दिखाना चाहता हूँ होम और ब्लॉग पे। ओके, तो मैंने इसे जस्ट सेव किया, और अगर मैं अपने फ्रंट एंड पे जाऊं और अपना वेबसाइट रिलोड करूं तो आप देख सकते हैं होम पे मुझे मेरा मॉड्यूल दिख रहा है। लेकिन अगर मैं अबाउट अस पे जाऊं तो मुझे मेरा जो है मॉड्यूल नहीं दिख रहा। ओके वाओ, अगर सर्विसेज पे जाऊं तो मुझे नहीं दिख रहा, ब्लॉग पे जाऊं तो मुझे दिख रहा होगा और दिख रहा है। ओके, तो बेसिकली आप समझ गए कि मॉड्यूल कैसे बनते हैं, इनकी पोजीशंस कैसे चेंज होती हैं। और अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने इसे लेफ़्ट में असाइन किया हुआ है, आप इसे कहीं पे भी अपनी तरफ से असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसे सर्च पोजीशन 0 जो कि अपनी टॉप वाली पोजीशन है, ये वाली यहाँ पे मैं अगर इसे यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ तो मैं इजीली कुछ नहीं, मेरी पोजीशन बस वहाँ पे सेलेक्ट करके मैं दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने इसे सर्च पोजीशन पे कर दिया, और मैं अगर इसे यहाँ पे सेव करूँ और मैं अगर अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड जो है उसे रीलोड करूँ तो देखता हूँ मेरा ये कहाँ पे आता है। ओके वाओ, अब ये यहाँ पे आ चुका है। चूँकि ये CSS फ्लोटिंग थोड़ी प्रॉपर्टी है, CSS फ्लोटिंग प्रॉपर्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुकी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप यहाँ पे छोटी पोजीशन पे कोई चीज़ यूज़ करें तो मेक श्योर आप छोटी ही कोई चीज़ यूज़ करें। जैसे आपने सर्च यूज़ कर लिया, या फिर और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे फेसबुक बटन यूज़ कर लिया, ट्विटर बटन यूज़ कर लिया। ओके, तो मैं इसे उसकी पोजीशन पे वापस लेके जाता हूँ, तो मैं इसे जस्ट पोजीशन नंबर 7 ही करता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इसे यहाँ सेव किया तो वापस अपनी उस वाली पोजीशन पे ये आ जाएगा, और मैंने इसे यहाँ रीलोड कर दिया। ओके, तो ओके, अब मैंने क्या कहा था कि आप किसी भी टाइप का मॉड्यूल बना सकते हो। तो चलो एक नया मॉड्यूल बनाते हैं सर्च नाम से। ओके, तो मुझे कुछ नहीं करना, ऐड न्यू। जैसे ही मैंने इसे यहाँ ऐड किया, न्यू किया, तो मुझे पूछ रहा है किस टाइप का मॉड्यूल आप बनाना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो एक सर्च बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च, दिस मॉड्यूल विल डिस्प्ले अ सर्च बॉक्स। ओके, तो मैंने यहाँ सर्च पे क्लिक किया, और सर्च पे क्लिक करने के बाद टाइटल आप चाहें तो दे सकते हैं, वरना टाइटल एक्चुअली देना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ सर्च। ओके, और मैं इसे हाइड कर देता हूँ, और पोजीशन जो है मैं इसे मेक श्योर कि आप प्रोटोस्टार के अंदर है, और मैं इसकी पोजीशन जो है सर्च 0 पे इसे पब्लिश कर देता हूँ।
और मेन्यू असाइनमेंट में मैं इसे ऑन ऑल पेजेस कर देता हूँ। ओके, और जैसे ही मैं इसे यहाँ सेव करता हूँ, और अगर मैं अब अपने वेबसाइट के सारे पेजेस पे या फिर अपने होम पेज पे जाऊँ तो मुझे एक नई चीज़ दिखती है, सर्च। ओके, वाओ। और भी मैं सर्च के साथ खेल सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ये पूछ रहा है बॉक्स लेबल आप क्या चाहते हैं। देखते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ सर्च और मैंने इसे सेव किया। ला 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 ला, और अगर मैं रीलोड करूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरे सर्च टैब के अंदर मेरे पास सर्च फील्ड के इनपुट फील्ड के अंदर मेरे पास कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें मैंने कहा हुआ है कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, और अगर ये शायद पहले भी आ रहा था बॉक्स विद बॉक्स टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे कोई बॉक्स टेक्स्ट चाहता हूँ, जैसे मैंने कह दिया सर्च हेयर, और मैंने कहा कि सर्च बॉक्स मुझे बटन भी मुझे चाहिए। मैंने कहा यस, मैंने पोजीशन उसकी राइट कर दी, और मैं चाहूँ तो कोई इमेज भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। और बटन टेक्स्ट जो मैंने कर दिया गो, या फिर हाँ चलो गो ही बेटर है, मैंने कर दिया गो, और मैं इसे यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड रीलोड करता हूँ, ओके वाओ, सर्च हेयर गो, सर्च हेयर गो। फिलहाल मैंने कुछ भी यहाँ पे डाला नहीं था, तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने कुछ भी नहीं डाला तो आप सर्च क्या करना चाहते हो। कोई मतलब आप फिल्टरिंग भी कर सकते हो, और आप सर्च ओनली में मतलब जैसे आप कोई वेब लिंक सर्च करना चाहते हो, आर्टिकल सर्च करना चाहते हो, कैटेगरीज के अंदर से आप सर्च करना चाहते हो, तो इजीली आप अपनी फिल्टरिंग कर सकते हो। ओके, तो अब एक और मॉड्यूल के बारे में देखते हैं, ब्रेड क्रम्स के बारे में। तो मैंने कहा था कि ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, जो छोटे मोटे मतलब जो नेविगेटर्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट में आप कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो बेसिकली मैं ज़्यादातर जब भी अपनी वेबसाइट्स बनाता हूँ तो मैं ब्रेड क्रम्स को जो है ऑफ ही रखता हूँ, तो मैं इसे यहाँ टर्न ऑफ कर देता हूँ, अनपब्लिश कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने इसे अनपब्लिश किया और अब मैं अपने होम पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अभी छोटा सा होम लिखा हुआ होगा, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यू आर हेयर। ओके, अब मैं यहाँ पे रीलोड करूँ तो मुझे कोई भी ब्रेड क्रम्ब नहीं दिखेगा। ओके, वाओ। तो इस वेबसाइट में इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। अब जब हम बाद के ट्यूटोरियल्स कवर करेंगे तो उसमें हम अच्छे मॉड्यूल्स देखेंगे, जैसे कि इमेज स्लाइडर बनाना, और ट्विटर फीड्स डालना, फेसबुक फीड्स डालना, गूगल मैप्स डालना, मतलब कुछ भी जो कि एक यूज़र की या फिर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कवर करते हैं कुछ थीम ऑप्शंस। ओके, बाय।